हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम अपने हिबिस्कस यानी गुड़हल के प्लांट्स को ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे और उसके लिए हमने इनको 12 इंच के गमलों से बाहर निकाल लिया है। बाहर ये बहुत आसानी से आ जाते हैं क्योंकि अब रूट बाउंड हो चुका है, यानी कि जड़ें पूरी इसमें भर चुकी हैं। तो ये ऐसा का ऐसा मिट्टी के साथ बाहर आ जाता है इजीली। हम चाहें तो इन्हीं रूट्स को ट्रिम करके यानी हल्की हल्की छटाई करके वापस से इन्हें 12 इंच के गमलों में ही रख सकते हैं। जैसे कि हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या 12 इंच के गमलों में इनको नहीं रखा जा सकता, तो रखा जा सकता है। रूट्स की ट्रिमिंग करनी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हम इनको ग्रो बैग में शिफ्ट कर दें और फिर वो उन्हीं में ही अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। 2 साल में 3 साल में कभी उनको बाहर निकाल कर दोबारा से रूट्स की ट्रिमिंग कर देंगे और फिर से ग्रो बैग में रहने देंगे। तो अभी हमने ये तीनों प्लांट्स बाहर निकाल लिए हैं और अभी कुछ पौधों पर कलियां भी आ रही हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि जब कलियां आ रही हों तो क्या प्लांट की प्रूनिंग करना चाहिए फरवरी मार्च में या नहीं। तो ये आपका मन है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि प्लांट अभी डोरमेंट सीजन से निकल कर आया है, सर्दियों से। तो जो कलियां हैं वो भी छोटी आएंगी, फूल भी उनसे छोटे खिलेंगे, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कुछ दिन ही फूल देंगे, फिर से प्लांट थोड़ा रेस्ट में चला जाएगा। इससे बेटर है कि अभी आप प्लांट को प्रून कर दें और जो इसमें न्यू ग्रोथ होगी उनकी जो कलियां बनेंगी वो हेल्दी आएंगी। और लगभग मार्च अप्रैल से आपका प्लांट दोबारा से फ्लावर्स देने लगेगा। और प्रूनिंग से आप देखिएगा उससे ज़्यादा शूट्स बनती हैं और भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं, जिसमें ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग हम इन टहनियों की कर देते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग से ये होगा कि प्लांट की जो हाइट है वो ज़्यादा छोटी नहीं जाएगी। और हमें ग्रो बैग में प्लांट शिफ्ट करने हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे ये गुड़हल के पौधे हैं ये बड़े ही रहें थोड़े, यानी इनकी हाइट अच्छी रहे। वैसे तो बंदर इनकी सारी हाइट एक बराबर ही कर देंगे जब इन पर फूल आएंगे, तो वो इनकी टहनियाँ झुकाकर जब फूल तोड़ेंगे तो वो सभी टहनियाँ भी तोड़ जाएंगे। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, उसको लेकर चिंता नहीं करते हैं। अभी देखिए स्टेम जो है इसको भी क्लीन रखिए। यहाँ से हमने एक ब्रांच लास्ट ईयर कट की थी, तो हमने स्टेम को एकदम क्लीन रखा हुआ है। इससे प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगता है। और जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच हैं, अगर प्लांट में बहुत ज़्यादा टहनियाँ बन रही हैं, उनको आप कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट देखने में भी सुंदर लगेगा और प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। कुछ ब्रांचेस रहेंगी, उन्हीं में ही जो फ्लावर्स आएंगे वो हेल्दी भी आएंगे और बार बार उसमें फ्लावरिंग होगी। आधी मिट्टी आधा खाद भी आप ले सकते हैं, या 60% सॉइल और 40% कावडंग या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी है उसका मिक्सचर बना लीजिए, बेस्ट होता है। और ये अब हम एक ग्रो बैग लेते हैं जिस पर एक ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ड्रेनेज होल इनमें पहले से ही है और नीचे की तरफ एक लेयर सूखी पत्तियों की बना देते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सॉइल मिक्सचर लगता है। अगर आपके पास मिट्टी और खाद ज़्यादा है तो आप पूरा पूरा मिट्टी खाद यूज़ कर सकते हैं। अब एक लेयर हमने गोबर की खाद की बना दी है, जिससे जब रूट्स नीचे की तरफ जाएंगी तो उनको खाद मिल पाएगा। और वापस से ऊपर हमने इसमें जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया था वो भर दिया है। अब प्लांट को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जब भी रिपोर्ट करते हैं या आप कोई नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, हमेशा जो प्लांट के नीचे वाला ये पोर्शन है इसको थोड़ा लूज कर दीजिए, यानी ढीला कर दीजिए। उससे जो रूट्स फैलती हैं अगली मिट्टी में, नई मिट्टी में, तो वो जल्दी और अच्छी तरह से फैलती हैं। और इन बड़े पॉट्स की जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इनको भी आप इस तरह से साइड से जितनी भी ये ब्रांच इसकी रूट्स हैं इनको हल्का हल्का सा ट्रिम कर दीजिए, तो नई रूट्स अच्छे से इसमें फैलती हैं और बनती हैं। तो ऊपर से भी हल्का कर देते हैं जिससे गुड़ाई करने में आसानी रहेगी। नहीं तो फिर गुड़ाई काफ़ी हार्ड हो जाती है, अगर मिट्टी हार्ड होती है तो थोड़ा लूज़ करना सॉइल को ज़रूरी है। आप चाहे हल्की हल्की हटा सकते हैं और ऐसा का ऐसा भी रख सकते हैं प्लांट को, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा हटा देते हैं जिससे नई ग्रोथ और भी अच्छे से होगी। तो अब इसको ग्रो बैग में रखने के बाद पूरा सॉइल से कवर कर देंगे, जो नया सॉइल मिक्सचर हमने बनाया हुआ है। जो भी रिपोर्टिंग के लिए पॉटिंग मिक्स आप बना रहे हैं वो अच्छा फर्टिलाइज़र से ही बनाइए, क्योंकि आप एक ही बार रिपोर्टिंग करते हैं साल में या 2 साल में, तो वो जो फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी है वो पूरे साल वर्क कर पाएगी। हालांकि फर्टिलाइज़र की जो एनर्जी होती है धीरे धीरे पावर कम हो जाती है, तभी हमें ऊपर से बार बार खाद ऐड करना पड़ता है। लेकिन अब इस तैयार मिट्टी में ये अगले 1-2 महीने तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करता जाएगा। फिर इसमें हम टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र ऐड करते जाएंगे ऊपर से। और अब वाटरिंग कर देते हैं। थोड़ा खाली ही रखा है क्योंकि जब बीच में फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है मिट्टी की गुड़ाई करके, तो फिर जगह नहीं बचती है पॉट्स में, तो इसीलिए थोड़ा खाली रखा। और ऊपर से जड़ें नहीं दिखनी चाहिए, मिट्टी से ढक दें सही से, क्योंकि जब गर्मियों में तेज़ सीधी धूप पड़ेगी जड़ों पर तो प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है, ओवर हीट की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से। इसी तरह हम बाकी गुड़हल भी लगा देंगे और इसको 2 से 3 दिन धूप में नहीं रखेंगे। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।